नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको मसूड़ों से खून आने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, मसूड़ों से खून आने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल मसूड़ों से खून आना एक आम समस्या है, लेकिन यह किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। कई बार मसूड़ों के कमज़ोर होने, ज़्यादा तेज़ी से ब्रश करने और नकली दांत की वजह से भी मसूड़ों से खून आने की दिक्कत हो सकती है। मसूड़ों से खून आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे विटामिन सी की कमी, लीवर से संबंधित रोग, कैंसर, विटामिन के की कमी, महिलाओं में हार्मोनल बदलाव, दांतों में टेढ़ापन, मुंह की साफ सफाई का ध्यान न रखना, मसूड़ों में चोट और ब्लीडिंग संबंधी विकार के कारण मसूड़ों से खून आ सकता है। मसूड़ों से खून आने पर मुंह और मसूड़ों के आसपास दर्द होना, मसूड़े फूलना, छूने पर मसूड़ों में दर्द होना, दांतों और मसूड़ों के बीच ज़्यादा दूरी आना, मुंह से बदबू आना और दांत ढीले होने या हिलना मसूड़ों से खून आने के लक्षण हैं। सवाल नंबर 2, मसूड़ों से खून आने पर कौन सी बीमारी होती है? दरअसल आज के समय में मसूड़ों से खून आने की समस्या से ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं। कभी कभी मसूड़ों से खून आने की समस्या ज़्यादा रगड़ के साथ ब्रश करने या टेंचर के ठीक से फिट न होने से हो सकती है, लेकिन मसूड़ों से बार बार खून आना, विटामिन की कमी, प्लेटलेट्स की कमी, मसूड़ों के रोग, महिलाओं में हार्मोनल बदलाव का संकेत देता है। कई बार कुछ स्ट्रॉन्ग दवाओं के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी मसूड़ों से खून निकलता है। चूँकि मसूड़ों से खून आने का एक कारण शरीर में विटामिन की कमी है, इसलिए विटामिन की सही खुराक का सेवन करके इसे रोका जा सकता है। इसके लिए ऐसे खाद्य पदार्थों को आहार में ज़्यादा शामिल करना चाहिए जो विटामिन सी और विटामिन के से भरपूर होते हैं। नींबू, आंवला, संतरे, गाजर का सेवन लाभकारी होगा। सवाल नंबर 3, मसूड़ों से खून आने पर नमक का कुल्ला क्यों करता है? दरअसल नमक के पानी का नियमित इस्तेमाल मसूड़ों से खून बहने के प्रभावी घरेलू उपचार में से एक है। नमक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो मसूड़ों में सूजन और संक्रमण को कम करने में उपयोगी होता है। नमक की कुछ मात्रा के साथ थोड़ा गर्म पानी मिलाएं और इससे कुल्ला करें। बेहतर नतीजों के लिए दिन में लगभग 2-3 बार ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा शहद एंटीबैक्टीरियल है, जिसमें मसूड़ों में सूजन और खून आने जैसे बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। मसूड़ों की सूजन कम करने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए उंगली में थोड़ा सा शहद लें और हल्के हल्के मसूड़ों पर मसाज करें। ऐसा कम से कम दिन में 2 बार करें। सवाल नंबर 4, मसूड़ों को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए? दरअसल डॉक्टर भी इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए विटामिन सी युक्त फल और सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। साथ ही इससे दांत और मसूड़े भी मजबूत होते हैं। इसके लिए आप संतरे, कीवी, नींबू, पत्ता गोभी और गोभी का सेवन कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में दूध, दही और पनीर को जरूर शामिल करें। इसमें कैल्शियम और विटामिन सी पाया जाता है। इनके सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं। अंडा प्रोटीन का मुख्य स्रोत माना जाता है। साथ ही इसमें विटामिन डी और कैल्शियम पाया जाता है। दांतों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए अपनी डाइट में अंडे जरूर शामिल करें। पानी शरीर का महत्वपूर्ण घटक है। इससे शरीर में मौजूद टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। साथ ही यह लाल में सुधार करता है। पानी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। इससे न केवल वजन कम होता है, बल्कि यह मुंह में जीवाणुओं के प्रसार को रोकने में सहायक भी होते हैं, जो दांत और मसूड़ों में होने वाली बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। सवाल नंबर 5, दांतों के मसूड़ों में दर्द होने का क्या कारण होता है? दरअसल दांतों और मसूड़ों की साफ सफाई नहीं रखने, खान पान में लापरवाही, मीठा अधिक खाने आदि कारणों से दांतों में कई चीज़ें फंस जाती हैं, जिसके कारण दांतों में कीड़ा लगने और दांत की समस्या शुरू हो जाती हैं। कई बार यह दर्द असहनीय हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप घरेलू उपाय करें ताकि इस प्रकार की समस्या ना आए। इसके लिए आपको दांतों की हमेशा सफाई करनी चाहिए। दिन में 2 बार या 1 बार सुबह उठकर और 1 बार रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना चाहिए। ब्रश इस तरह करें कि आपके दांतों में भोजन के कण फंसे ना रह जाए, क्योंकि यही लंबे समय तक फंसे रहने के कारण दांतों में कीड़ा लगने और दांतों की समस्या उत्पन्न होती हैं। सवाल नंबर 6, पायरिया की बीमारी क्या है और क्यों होती है?
दरअसल दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को यह बीमारी होती है। इसकी चपेट में दुनिया की 90% से अधिक आबादी कभी न कभी आई है। पायरिया शरीर में कैल्शियम की कमी होने, मसूड़ों की खराबी और दांत मुंह की साफ सफाई में कमी रखने से होता है। इस रोग में मसूड़े पिलपिलाने और ख़राब हो जाते हैं और उनसे खून आता है। सांसों की बदबू की वजह से पायरिया को ही माना जाता है। असल में मुंह में 700 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। इनकी संख्या करोड़ों में होती है। अगर समय पर मुंह, दांत और जीभ की साफ सफाई नहीं की जाए तो यह बैक्टीरिया दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। पायरिया होने पर दांतों को सपोर्ट करने वाले जॉबोन को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए आप कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे मुंह की अंदरूनी साफ सफाई का ध्यान रखें, दांतों को अच्छी तरह साफ़ करें, जीभ को अच्छी तरह साफ़ करें, हार्ड टूथब्रश का इस्तेमाल नहीं करें, रात को सोने से पहले भी ब्रश जरूर करें। सवाल नंबर 7, मसूड़ों से खून आने पर बर्फ़ की सिकाई क्यों करते हैं? दरअसल मसूड़ों में सूजन या खून आने पर उस हिस्से की बर्फ़ से सिकाई करने पर भी आराम मिलता है। किसी चोट या कट लगने के कारण मसूड़ों में सूजन को भी ठंडी सिकाई से ठीक किया जा सकता है। इससे जिवाइटिस के कारण होने वाले दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है। 10 मिनट तक मसूड़ों की बर्फ़ से सिकाई करें और फिर 10 मिनट रुककर दोबारा ऐसा करें। इसके अलावा लौंग का तेल एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। साथ ही एंटीबैक्टीरियल गुण मसूड़ों से खून बहने की समस्या के खिलाफ बेहद फ़ायदेमंद साबित होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मसूड़ों पर सीधा लौंग का तेल लगा सकते हैं। लौंग के तेल की कुछ बूंदें लें और इसे थोड़ा गर्म करें। फिर इस गर्म लौंग के तेल को मसूड़ों पर दिन में 2 बार लगाएं। इसे मसूड़ों पर लगभग 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। सवाल नंबर 8, मसूड़े फूलने के क्या कारण हो सकते हैं? दरअसल मसूड़े फूलने के कई कारण होते हैं और इसे गम डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख कारण की बात करें तो इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन, पौष्टिक तत्वों की कमी, गर्भ व्यवस्था, विटामिन सी की कमी या फिर दांतों में फंसे किसी खाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है। सवाल नंबर 9, दांतों में झंझनाहट होने का क्या कारण होता है? दरअसल दांतों की ऊपरी एक परत होती है जिसे एनिमल कहा जाता है। इसके साथ ही एक अंदरूनी परत भी होती है जिसे डेंटिंग कहा जाता है। ऐसे में जब एनिमल की परत उतर जाती है तो डेंटिंग बाहर के वातावरण के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण झंझनाहट की समस्या होती है।